विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तु सग्गमोखदम् सगे गामे च रूपे गिरिशिखरे चंदलिके विमाने दीपे रथे च गामे तरुवन गहने गेहे वत्तु मिखेते भूमा चायन्तु देवा जलथल विषमे यक्खा गंधर्व नागा देवादिट्टन्ति शान्तिकेयं मुनिवर वचनं साधुमं शृण्वन्तु धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परित श्रवण कालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ताति। सांख्य शास्त्र से जो हम लोग संख्यान का साल का पहला दिन मनाते हैं, बहुत बुद्धिस्ट लोग नॉर्थ ईस्ट के, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा के बहुत बड़ा चढ़ाकर मनाते हैं और सभी बुद्धिस्ट लोगों को मालूम है ये सांख्य शास्त्र क्या है करके। इसी कारण ये साल का नेचर का दिन है, इसी कारण ये सांख्य शास्त्र मनाते हैं। तो ये सांख्य शास्त्र के नए साल के लिए सबके उपासक उपासिका धम्मदाय सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। देवो वसतु कालेन सस संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। वर्षा समय समय पर आए, वर्षा समय पर आने से, समय समय पर आने से सभी प्राणी मात्र सुखी संपन्न रहते हैं, रहना चाहिए ऐसी मंगल कामना करते हैं। और राजा धार्मिक होने से प्रजा के ऊपर पुत्र के समान अनुकंपा करते हैं। तो राजा धार्मिक होना चाहिए। पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धर्मिको, ऐसी अनुकंपा करने वाला राजा होना चाहिए, ऐसे मंगल कामना करते हैं। और चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा, चिरस्थाई धम्म बढ़े। वर्षा बरोबर आने से, राजा धार्मिक होने से उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनिया सभी जितने भी शिव सत्व धम्मदाय सभी के सभी अपना जीवन यापन करते हुए अपना वाला उत्थान उत्कर्ष कर लेते हैं। इसलिए तथागत ने काल का अनुमान करते हुए बतलाया है। जैसे आज का दिन नए साल का प्रारंभ दिन समझा जाता है सांख्यन। सांख्यन ये बुद्धिस्ट लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट के है, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये जितने भी लोग हैं ये सांख्य शास्त्र से नया साल मनाते हैं। और जे लोग जो नहीं जानने वाले लौकिक धर्म की तुलना करते हुए जो ईसा के बाद का जो जनवरी फरवरी इसे मनाते हैं। अभी आप तुलना करें, जितना भी स्थिति है, चक्रवाल है, ये सब पूर्णिमा अमावस्या गतिविधि से चलता है। पूर्णिमा अमावस्या के कारण भरती ओटी आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या में मानस में तब्दीली होती है। पूर्णिमा अमावस्या में और भूत प्रेत यक्ष प्रकंपित होते हैं। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी को इतना महत्व होता है, क्योंकि ये नेचर है। और नेचर की गिनती करने का जो मतलब होता है, उसका काल का अनुमान इस सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र से मनाते हुए ये चैत्र पूर्णिमा में बड़ा धूमधाम से बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। लौकिक धर्म की तुलना करने से, जैसे लौकिक धर्म में भी पूर्णिमा अमावस्या के बड़े सन त्योहार आते हैं, हर्ष उल्लास फेस्टिवल होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग रंजन करते हैं, अधिकतर लोग गाने में रंजन करते हैं, जुगार खेलते हैं, ऐसे दिखाई देता है। लेकिन जो सांख्य शास्त्र से यथाभूत ज्ञान दर्शन वाले मानने वाले जो लोग हैं, जैसे उपासक उपासिका भिक्खुन भिक्खुनिया, ये चार परिषदा श्रेष्ठ होते हैं संसार में। तो ये लोग पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन उपोषद ग्रहण करते हैं। विशेष लोग उपोषद ग्रहण करने से वो सभी पाप कर्म करने से विरक्त रहते हैं। देखो
इसी कारण ये सांख्य शास्त्र से जो नया साल का जो ये 2024 में मनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट में बड़ा धूमधाम से मनाया है, वैसे हर साल मनाते हैं। तो सांख्य शास्त्र, जैसे सांख्य शास्त्र के कारण जैसे सम्राट अशोक ने भी विजयादशमी से दीक्षा लिया था, बुद्ध को समझा, बुद्ध को शरणागमन किया था, और विजयादशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत बड़ी धम्म क्रांति करके एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण किया था। इसके जाने के बाद तो फिर तारीख का भेद करते हुए लोगों में भेदाभेद कर दिया। लेकिन सांख्य शास्त्र से ये गतिविधियां चलती है, जो लोग समझदार होते, प्रज्ञान होते, ये बरोबर समझते हैं। तो इसी कारण सांख्य शास्त्र, तो ये सांख्य शास्त्र के जिन विशेष उपासका को भगवान बोलते हैं, देखो भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका, काल किसी का भी नहीं होता है। किसी का होता है काल? अभी तक काल तो अपने बजट में चलते ही रहता है। जैसे सवर्त कल्प, विवर्त कल्प, सवर्त स्थायी कल्प, विवर्त स्थायी कल्प, अंतरा कल्प, आयु कल्प। आपको ये आयु कल्प काल का अनुमान के लिए विभज्यवाद ने वीडियो प्रकाशित किया, ये पहले देख लो आप, तब आपको ये सांख्य शास्त्र का महत्व उद्देश्य समझ में आ जाता। तो सांख्य शास्त्र से, सांख्य शास्त्रों को देखते हुए ये भगवान ने कहा है कि ये काल में किसी का भी जोर नहीं चलता है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं अपने कारण से, मैं अपने हेतु से चलाऊंगा काल को, थोड़ा समय को रुकवा दूंगा, ऐसा कभी होता है? काल पर किसी का जोर नहीं चलता है। काल किसी के लिए भी नहीं रुकता है, काल किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। इसी कारण काल का अनुमान करते हुए सभी बातों का संख्या न करते हैं। जैसे अन्य बुद्ध काल के काल का तुल्य मापन करते हैं, तो सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या, जैसे चैत्र पूर्णिमा, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाग फाल्गुन, ये जो 12 महीने गिनते हैं, जब कोई एक महीना एक दिन बढ़ते हुए एक महीना बढ़ता है, तो फाग नाम का एक महीना बढ़ता है, तो 13वां महीना हो जाता है 3 साल में। तो ये काल के अनुमान से ही ज्योतिषकार अपना ज्योतिष स्थितियां निकालते हैं। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या के शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो पूर्णिमा अमावस्या के भक्ति ओटी आती है, पूर्णिमा अमावस्या के लिए मानस प्रकंपित होता है, भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के निमित्त से कितने कितने संतिवार होते हैं। फिर भी भगवान ने बोला ये काल किसी को भी नहीं रुकता है, और काल का किसी के ऊपर जोर नहीं चलता है, काल किसी का इंतजार नहीं करता है। इसी कारण भगवान ने कहा भद्रिकत्याय सूक्त में, भिक्षुओ भिक्षुनिया, उपासक उपासिका, विनयवादी धर्मवादी, जैसे लौकिक धर्म के तुलना से अन्य फेस्टिवल अपने सन त्योहार नाच गाने रंजन करने में, जुगाड़ करने में नहीं लगे रहते, लेकिन उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनिया उपोषित लेके उपोषित धारण करते हुए पुण्य का संचित करते हैं। अभी भी आप सभी राष्ट्र बुद्धिस्ट राष्ट्र में परियति शासन और उपोषित लेने वाले उपासक दिखाई देता है। तो ऐसा भगवान ने कहते हुए बोलते हैं काल किसी के लिए इंतजार नहीं करता। तो क्या करना है उपासक उपासिका के लिए? तो उपासक उपासिका के लिए अतीत का चिंतन नहीं करना। जैसे मुझे मारा था, मेरा धन हरण हुआ था, मेरे दुश्मन थे, मेरे को हानि पहुंचाया और मेरा ये हुआ था, ऐसा करके मन कभी कभी अतीत में जाते चिंतन करता है। इसी कारण भगवान ने कहा अतीत तो चला गया, उसका चिंतन नहीं करना। फिर भविष्य, जैसे तथागत ने कहा भविष्य तो आने का है। जैसे भविष्य में ये करूंगा, भविष्य में मेरा बहुत गाड़ी बंगला हो जाएगा, भविष्य में मेरे बेटे सर्विस पानी में लगेंगे, भविष्य में ये करूंगा वो करेंगा, ऐसा करते हुए चिंतन मनन करता है। अपना अच्छा के लिए, यश के लिए चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन करते हुए उलझता है, अतीत का मनन करते हुए उलझता है, भविष्य का मनन करते हुए चिंतन करते हुए उलझता है। तो भगवान ने कहा भविष्य तो आने का है, उसका क्यों चिंतन करते हैं? अतीत तो चला गया, उसका क्यों मनन करते हैं? वर्तमान में देख लो, मरण की तलवार आपके सर पर टांगी है, न जाने कब वो गिरेंगी पता नहीं। इसलिए भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका निर्लस होकर उद्योग करो। देखो
भगवान ने ये भद्रिकत्याय सूक्त में उपदेश करते हुए कहा है, तो निर्लस होके उद्योग करो। तो कैसे उद्योग करना? बुद्ध का मार्ग है, मार्ग का अनुक्रम है। तो प्राथमिक जो मार्ग का अनुक्रम करने से दान, शील, भावना, सेवा, पत्तादान, पत्तानुमोदना, आदर, सत्कार, जैसे दान, शील, अपचयन, व्यवच, पत्तादाना, पत्तानुमोदना, धम्म सोनी, 10 पुण्य कर्म। यही बड़े पुण्य कर्म से पुण्य भाग होता है। जो कोई मनुष्य ये पुण्य कर्म से अनुभूत होता है, कोई भिक्खु भिक्खुनिया, तो ये पुण्य कर्म को कर्मकांड नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको अनुभव होता है। सभी पतिदाना जैसा धागा बांधना, पानी छोड़ना, कलेश रखना, बुद्ध के पास भोजन रखना, भिक्षु से दान देकर पानी छोड़ना, ये सब परिति शासन के लोकोत्तरी धर्म में हेतु है। बुद्ध के जो हेतु, ये धम्मा हेतु भवा, तो ये सभी हेतु प्रकाशित करते हैं। इसी कारण सभी बुद्धिस्ट राष्ट्र में ये सब प्राथमिक धर्म करते हैं, परियति शासन। अभी भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, ये सभी बुद्धिस्ट राष्ट्र, ये सभी प्राथमिक धर्म पर प्रतिष्ठित है। इसी कारण भिक्षुओं, ये प्राथमिक धर्म का पहला अनुक्रम है। जो कोई मनुष्य इस प्राथमिक धर्म से रहे, अपने वर्तमान से चले। फिर दूसरा, अगर कोई मनुष्य के पास जितना, जैसा दूध में जितना चीनी डाली उतना दूध मीठा होना संभव, वैसे किसी के अधिक पुण्य बढ़ गए तो उसको त्याग होना, लोभ दूर होना, तो उसकी भावना होना संभव है। जब भावना होगी तो 8 प्रकार का ध्यान उसको समार्जन आवर्जन में होते रहता। जिसके पास पुण्य है उसका ध्यान कोई पूछ नहीं सकता है, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान होने से जिसकी श्रद्धा बुद्ध धर्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, वो भिक्षु संघ शासन में समर्पित है, भिक्षु संघ को दान देता है, भिक्षु संघ को विहार, बुद्ध विहार बांध कर देता है, भिक्षु संघ को से शील लेता है, भिक्षु संघ से धम्मदेशना सुनता है, भिक्षु संघ से परित्राण करवाता है, तो ये समर्पण उसका कहलाता है। उसको पूछना नहीं पड़ता है क्या तुम लोगों का मार्ग कब होगा या कब होगा, तुम्हारी समाधि है क्या नहीं है, उसका कोई पूछने का जरूरत नहीं, उसके लक्षण दिखाई देता है। तो ये है समाधि। जब समाधि बोले तो मन की संतुष्टि, मन की संतुष्टि हो जाने से मनुष्य अधिकतर भावना करे, तब तक पुण्य कर्म की भावना करे, परोपकार की भावना करे, तो समाधि जल्दी उसका चित्त चले जाता है। इसी कारण वो निष्क्रमता पर आरूढ़ होने से उसका लक्षण दिखाई देता है। कोई लोग बड़ा ध्यान करता है 10-10 साल, लेकिन अभी तक उसको विराग नहीं आया, तो ये ध्यान के नाम से ये ठोटांग होता है, झूठापन होता है। जो कोई मनुष्य 1 साल तो भी करे ध्यान किया तो उसको विराग आना संभव होता है, ये दिखाई देता है। तो देखो, फिर भगवान ने कहा, फिर तीसरा क्रम है, जैसी जिसकी पूर्वगामी श्रद्धा है, परियति धर्म से अनुबोधित है, और उसका पास तो भी ध्यान निवारण पास तो भी ध्यान से निवारण क्षय होते हैं पास, तब कोई मनुष्य निष्क्रमता पर आरूढ़ होकर भिक्षु होना संभव है। भिक्षु से अलग कोई अपना पक्ष आचार्य पाचार्य का नहीं निकाल सकता है। भिक्षु होगा जिसका अपदान है, भिक्षु संघ पर श्रद्धा है, तो ये भिक्षु होगा। भिक्षु संघ होकर भिक्षु से जो बताए हुए धर्म बताएगा, अपना अलग अलग करके बुद्ध वचन को छुपाकर अपने वचन डालकर नहीं बता सकता है। ये उसका संघ भेद होता है। कोई भी बड़े बड़े आश्वासन दे, तभी ये बुद्ध धर्म का अनुक्रम है, शिक्षा का और दिखने वाले आचरण का। तो फिर जब कोई मनुष्य का परियति धर्म है और उसकी समाधि बरोबर है, तो 4 आर्य सत्य से उसको निष्क्रम अनुबोध होने से निष्क्रमता करते हुए भिक्षु अपना जीवन यापन करते हैं। या उपासक भी अगर ऐसा कोई हो तो वो सभी धन अपने भिक्षु संघ को कार्य में लगा देता है, या भिक्षु संघ को एकता के लिए, शिक्षा के लिए सभी अपना योगदान देता है धन कर्म का। इसी कारण वो अपना संघ अलग भी आचार्य पाचार्य का नहीं निकाल सकता। ये बुद्ध शासन का अर्थ है। भिक्षु संघ बुद्ध शासन का ये नियोजन है, परफेक्ट नियोजन होने से कोई भी अपना घूसखोरी से कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जानने वाले होते दृष्टि संपन्न, वो बरोबर करेक्ट जानते हैं। तो देखो, ये तीसरे क्रमांक, जब कोई मनुष्य का अब मार्ग का अनुगमन करने का ये काल है, ये जीवन उसका पाने वाला है, तो अपने एकांत में जाके सोतापन्न का साक्षात्कार करते मार्ग पर चढ़ जाता, तब वो कोई ना कोई जन्म में अनंत होना संभव है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, इतना पुण्य किस लिए करना पड़ता है परियति से, पति से, केवल हमें पश्चाताप न हो जाए। वो क्यों? क्योंकि सभी संसार जाति मरण में चक्र में त्राय रहित है।
कोई सुरक्षित नहीं, सभी रोग से मरण से भयभीत होते हैं, सुरक्षित नहीं है। इस सुरक्षित प्रदान करने के लिए ये धम्म प्रकाशित किया है और ये सद्धम्म से कोई मनुष्य अपना अनुक्रम से उत्थान साध लेता है। इसी कारण भिक्षु भिक्षुणियां, उपासक उपासिका, जो कोई अतीत का चिंतन आता है, अतीत तो चला गया, उसका चिंतन नहीं करना, भविष्य का मनन नहीं करना, भविष्य तो अभी तक आने का है। जो भी है वर्तमान को देखो, वर्तमान है ये सांख्य शास्त्र क्या है करके। इसी कारण ये साल का नेचर का दिन है, इसी कारण ये सांख्य शास्त्र मनाते हैं। तो ये सांख्य शास्त्र के नए साल के लिए सबके उपासक उपासिका धम्मदाय सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।